कर्ण, जिसे इतिहास और महाभारत की कथाओं में दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है, उसकी कहानी केवल वीरता या युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि एक ऐसी महानता की है जो उसकी आत्मा की गहराइयों से उपजी थी। कहते हैं, कर्ण के पास जितना भी धन और सोना था, वह कभी स्थायी रूप से उसके पास नहीं टिकता था। किंवदंती है कि कर्ण स्वयं अपना सोना अपने हाथों से अपने रथ के पीछे एक थैले में बांधकर युद्ध भूमि तक ले जाया करता था। उसने कभी उसे गुप्त स्थानों में छिपाया नहीं, न ही किसी को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया। कर्ण का विश्वास था, धन का सही उपयोग वही है जब वह जरूरतमंदों तक पहुंचे। कर्ण के दानवीर बनने की सबसे बड़ी वजह थी उसका दर्द। समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर तिरस्कृत किया, लेकिन उसके भीतर जो उदारता थी, वह किसी भी राजवंश से कहीं अधिक थी। वह जारी कियाता था कि धन, स्थिति और प्रतिष्ठा क्षणिक हैं। सच्ची पहचान तो अपने कर्मों से मिलती है। इसलिए जब भी कोई ब्राह्मण, याचक या साधारण व्यक्ति उसके पास पहुंचता, कर्ण बिना किसी भेदभाव के उसे वह दे देता जिसकी उसे जरूरत थी, चाहे वह सोना हो, रत्न हो या अपना कवच कुंडल ही क्यों ना हो। कर्ण की यह दानशीलता केवल दिखावा नहीं थी। वह जानता था कि एक राजा या योद्धा की महानता केवल उसके विजय से नहीं, बल्कि उसकी करुणा और उदारता से भी मापी जाती है। उसने कभी अपने स्वाभिमान के आगे दान को रोड़ा नहीं बनने दिया। यही कारण है कि आज हजारों वर्षों बाद भी कर्ण का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश। संपत्ति का बोझ तभी हल्का होता है जब वह दूसरों की भलाई में बांट दी जाए। कर्ण की तरह यदि हम भी अपने पास की अच्छाइयों या संसाधनों को दूसरों से साझा करें, तो यही सच्ची महानता होगी।